केंद्रीय मंत्री और उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने कहा, यहां लोग लोकतंत्र की प्रक्रिया में दिलचस्पी खो बैठे थे। यहां आतंक का साया था, मतदान 6 से 7% होता था। ये वंशवाद पर आधारित राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए ये अनुकूल भी था। आज लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास, श्रद्धा और दिलचस्पी जागी है, इसलिए वो बढ़ चढ़कर मतदान के लिए आ रहे हैं। ये पहली में था, वो भी बदल रहा है धीरे धीरे। नीचे वो माइंडसेट इसलिए भी कि उस बहुत एक सीमित हो चुका था, लोग दिलचस्पी भी खो बैठे थे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, और तो दूसरी ओर आतंक का साया भी था। तो दोनों ही चीजें जब मिल गई तो मतदान 6% 7% होता था। और जो वंशवाद पर आधारित राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनके लिए वो अनुकूल भी था कि वो बिना खुला चुनाव हुए बार बार मुंतखब होकर के आ जाते थे। आज लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी जागा है, श्रद्धा भी जागी है और उसके प्रति दिलचस्पी भी जागी है, और उन्हें लग रहा है कि हाँ, हमारे मत का कुछ ना कुछ मूल्य रहेगा, वैल्यू रहेगी, और इसलिए बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपने पिछले फेज में भी देखा, आज के फेज में भी देख रहे हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर औसतन मतदान की एवरेज है, उतनी केवल और केवल कश्मीर घाटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रही है। और ये इतना क्रांतिकारी बदलाव है, मुझे लगता है कि सदा के लिए मोदी जी को ही इसके लिए श्रेय दिया जाएगा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, माहौल बहुत ही अच्छा है, सब लोग INDIA गठबंधन के हक में मतदान कर रहे हैं। लोगों से बात करके पता चलता है कि यहाँ INDIA गठबंधन की बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और सब लोग इंडिया अलायंस के हक में वोट डाल रहे हैं। और ये मेरे खुद के घर का पोलिंग बूथ है और पिछले लगभग 30 सालों से मैं यहीं पे वोट डाल रहा हूं, और मुझे लगता है कि पोलिंग परसेंटेज अंदर अभी तक के 50% से ज्यादा हो गई है। तो अच्छी पोलिंग हो रही है और इस इलाके के अंदर अभी तक 50% तक पोलिंग हो जाना एक अच्छी पोलिंग की स्पीड है। और मुझे लग रहा है जो माहौल है, सब लोगों से बात करके इंडिया अलायंस का बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे पर LJP प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, वो INDIA गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री की आज सभा हो रही, जिसमें इतनी भीषण गर्मी के बाद लोगों में जोश, उत्साह और जनसैलाब देखने को मिला। हमारा छठा और 7वां चरण भी स्पष्ट हो गया है, हमें 400 पार से कोई नहीं रोक सकता। ओवैसी आज बिहार दौरे पर आए हैं, कोई लगता क्या फैक्टर होगा? भाई फैक्टर तो कुछ नहीं होंगे, बट हाँ, इंडिया अलायंस को नुकसान ये जरूर करेंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री जी की आज सभाएं और जिस तरीके से उसमें इतनी भीषण गर्मी के बाद लोगों का जोश, उत्साह और एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है, इसने छठा और 7वां चरण भी हम लोग का स्पष्ट कर दिया है। 400 पार अब करने से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जिस तरह से पूरे देश में मैं गया हूं, उससे मैं कह सकता हूं कि 4 जून 400 पार। जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है। यहाँ के लोगों ने देखा है कि ये दिल्ली और पंजाब में कैसे हैं। जब आम आदमी पार्टी आई थी तब कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, लेकिन आज दोनों भ्रष्टाचारी मिल गए हैं। जनता इन्हें जान चुकी है, इसलिए लोग भाजपा के साथ हैं। जिस तरह से पूरे देश के अंदर मैं चुनाव में गया हूं, मैं कह सकता हूं 4 जून 400 पार। पूरे देश में जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि लोगों ने इस बात का भरोसा किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जनता को उनको विश्वास है और वो विश्वास इतना गहरा है कि आप देखते हैं जहां जाते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। क्योंकि 2014 के बाद अगर इस देश को बदलने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जनता को विश्वास है। इसलिए मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर 4 जून 400 पार। और पंजाब के अंदर जिस तरह से मैं माहौल देख रहा हूं, मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यहां के लोगों में जो उत्साह है, उमंग है, और जिन लोगों को देखा है उनको वो जानते हैं कि दिल्ली में किस तरह से लड़ रहे हैं, हरियाणा पंजाब में किस तरह से लड़ रहे हैं, और किस वादे को लेकर के वो आए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार कांग्रेस के खिलाफ किया था, उस भ्रष्टाचार को जो कांग्रेस ने किया उसके खिलाफ वो लड़ने के लिए आए थे अन्ना हजारे के आंदोलन में। लेकिन आप देख रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं वो मिल गए, दोनों भ्रष्टाचारी।
अरे भाई आप ये तो सोचो, आप पार्टी में जब आए थे, आप आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, अन्ना हजारी के साथ बात कर रहे थे, तो आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। आज भ्रष्टाचारी मिल गए। जनता जान चुकी है पूरी तरह से, और जनता जान चुकी है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पंजाब में भी हम बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। आने वाले समय में सरकार भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की